गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 इंटरमीडिएट के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का चैप्टर क्या है 2.2 का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, शेष बचे हुए क्वेश्चन अगले क्लास में पूरे हो जाएंगे। पिछला क्लास आप लोगों को मिल गया होगा, कैसा रहा उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 sin इनवर्स x सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 4x क्यूब सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम ये किया जाता है, जो पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले, उन फार्मूलों को आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। जैसे आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि अगर हम इसमें x को साइन थीटा मान लेंगे, ये बात आपको सोचनी होगी कि अगर हम x को साइन थीटा मान लेंगे, x के स्थान पर साइन थीटा पुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यानी आपको अब पिछली क्लास की त्रिकोणमिति के साइन 3 थीटा के फार्मूले क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। यानी त्रिकोणमिति में जो भी छोटे मोटे फार्मूले थे आपको उन फार्मूलों को याद रखना होगा। तो अब जैसे माना लेट x इक्वल क्या साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा इक्वल साइन इनवर्स x। यहाँ पर इतनी वैल्यू आप निकाल लेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। RHS लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए शुरू किया जाए। साइन इनवर्स 3x की वैल्यू पुट करेंगे क्या साइन थीटा, अब 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर ये बात आपको पता हो कि साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अर्थात यहां से यहां तक ये जो है क्या है साइन 3 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन 3 थीटा का। इसका मतलब कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आपका हो गया। अब ये बात आपको पिछले वीडियो में बताई गई है, अगर जो लोग ना देखे हो पिछले वीडियो देख ले उसमें, कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स पे साइन हो, यानी टैन पर टैन हो, यानी जो बाहर हो वही अंदर हो, एक पर इनवर्स लगा हो, ये क्या होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ आप क्या निकाल लिए। जब यहाँ पर आप मानेंगे तो थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे 3, और थीटा का मान क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यही चीज आपको लानी थी, ये प्रूव हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये है कि पिछले फार्मूले आपको कुछ याद होने चाहिए, उनका यहाँ पर यूज होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग सेम क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता हुआ है, इसको मिटा दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और बराबर यानी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यानी ये है वही चीज, बस फर्क थोड़ा सा इतना है, उसमें साइन 3x लगा था, इसमें क्या लगा है cos 3x लगेगा। चलिए विचार करते हैं। RHS ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहां पर ये देखा जाए तो भाई ये देखिए लेट माना x इक्वल क्या cos थीटा, वहां क्या माना था आपने साइन थीटा, इंप्लाइज थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत हुई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4, इसको क्या रखेंगे 4
कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गया। अब कॉस इनवर्स पे ये, अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई भाई, अब यहीं से एक फार्मूले आपको मिलते जा रहे हैं। ये जो है क्या है, कॉस 3 थीटा है, ये क्या है, कॉस 3 थीटा है, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, कॉस 3 थीटा। अब वही बात आ गई, साइन पर साइन था हटा था, यहाँ कॉस पर कॉस है तो हट जाएगा, तो 3 थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आप जो यहाँ मानेंगे हैं, इसको ला करके यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपको क्या करना था, लाना था। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या करना, सिद्ध करना है, दिखाना है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, क्योंकि आपको सामने आंसर दिख रहा है, आपको वही ला देना है, और हो जाने के बाद एकदम क्लियर है कि बस सही ही है। बस ये है कि बीच में कहीं आप मिसिंग करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, सिद्ध ही नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11, ये क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, ये है आपका। अब इसे क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। अब देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को फार्मूला लिखाया गया था कि tan इनवर्स x, यहाँ पर क्या है, ये x का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये y का। जो फार्मूला आपको बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या बताया गया, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x y, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है। इसके फार्मूले को यहाँ पर अगर चाहे आप तो लिख दिया जाए फार्मूले को एक बार, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लगने जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, पहले इन दोनों को ऊपर जोड़ा गया है, तो 2/11 प्लस 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये देखिए, इससे ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, 2 कम ना। अब ये इसको ऊपर वाले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स, इसको डिलीट नहीं करते हैं, काम देगा, वैसे ही कट जाएगा, पड़ा रहने दीजिए। ये देखिए 11 इंटू 24, ये देखिए 11 कटेगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, ये देखा 24 कटेगा या 7 हो जाएगा अपान, ये देखिए इन दोनों का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम तो यही रहने देंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे, चूंकि भी इस वाले से कट जाएगा। 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26 ना, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22, 4 26। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हो गया, -7 दूना 14। अब ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, कटा नहीं कटा। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, घटा लेंगे, जुड़ जाएगा ऊपर। तो ये नहीं, 8 7 कितना आ गया आपका, 15 आ गया, 8 7 15 आ गया, 7 4 11 1 12 आ गया, यानी 100। अब कितना आ गया, 25 आ गया, और ये 64 जो घटा देंगे कितना बन जाएगा, 250 हो जाएगा, ये घट जाएगा 14, और 125 दूना 250। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 आ गया, हाइज में प्रूव्ड ना। इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, बहुत कुछ है नहीं भाई, वही फार्मूला लगा दिया गया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होती है तो उसे आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 3 नंबर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस
tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17 इक्वल tan इनवर्स 31/17। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि भाई इस पक्ष को ले लेते हैं, LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां पर देखिए भाई tan इनवर्स का फार्मूला लग जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो ये है कि यहाँ आगे 2 लगा हुआ है। तो यानी अगर ये 2 जो आगे लगा हुआ है, अगर ये 2 हट जाए तो ये tan बन जाए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा करके इसे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। लेकिन पहले ये 2 हटे, इसका मतलब इसका भी फार्मूला हम लोगों को देखना होगा कि पहले 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं आपका अलग से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इधर हल कर देंगे। तो 2 tan इनवर्स x होता क्या है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे क्या होगा कि ये जो 2 आगे है वो हट जाएगा 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको लगा देते हैं। तो इसको जब लगाएंगे आगे, इसका अभी इसकी बात करें, इसको तो हम उतार लेंगे साइड में। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा। अब प्लस क्या है, ये बगल में रखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर देखा जाती है, इससे डिलीट हो गया। ये हो गया क्या? tan इनवर्स। ध्यान देने की बात यह है कि देखिए यहाँ पर 1/1 बच जाएगा और यहाँ पर 4 एकम 4 एक 3/4 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये होगा आपका tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये बीच बीच में गुणा होगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा भैया? tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, 2 नहीं है। अब हमारा क्या है? बेसिक फार्मूले पर आ गया कि नहीं आ गया? जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर था। अब उसको अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है कि tan इनवर्स है x प्लस y, यानी 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा ना। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो tan इनवर्स में अब इसका एलसीएम होगा तो दोनों आभा संख्या एलसीएम पूरा पूरा हो जाएगा। और 7 चौको 28 और प्लस 3 एकम 3 अपान, दिख रहा है आप लोगों को, और 7 त्रिका 21। अब ये क्या हो जाएगा? अब कुल मिला के इसको अलग से लाइन में लिख दिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा, दिख कम रहा है। तो इसको थोड़ा सा इधर ही बढ़ा देते हैं, इधर। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 28 और 3 एकम 3 21 अपान, इसको इसे सीध में लिखते हैं। अब ये देखिए 7 21 21 माइनस 4 अपान 21, ये इसकी क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना हो गया? 31 अपान कितना बचेगा? ये आपका 17। और यही आपका यहाँ देखिए लाना था, यही तो सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्या हो गया? आपका सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो टोटली फार्मूले बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले क्लियर है तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और फार्मूले कोई नए फार्मूले नहीं है, बस ये कि पुराने फार्मूलों से आपके नए फार्मूले बनाए गए हैं। ये त्रिकोणमिति के फार्मूला tan a प्लस tan b हुआ करता था, तो उसी से रिलेटेड ये फार्मूला बना है। ये tan 2 इसका फार्मूला जैसे होता था, उससे ये फार्मूला बना हुआ है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर करके, इसी से बनाए गए हैं। इन फार्मूलों को आपको उन फार्मूलों से जोड़ करके आपको समझना होगा, तब ये फार्मूले आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे, याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाया करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2.2 प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है
यहां 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन यक्स, जहां यक्स इज नॉट इक्वल 0। ये क्वेश्चन है आपका। यहां पर हमें एक पॉइंट आपको सोचना होगा। क्या सोचना है? सोचना यहाँ ये है भाई, पहले आप ये सोचिए क्यों क्वेश्चन में दे दिया यक्स इज नॉट इक्वल 0, यानी उसे ये बात क्लियर कर देनी है कि यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, समस्त रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि 0 नहीं, यानी किसी भी फलन में कभी भी 0 अपान में नहीं आना चाहिए। अगर 0 अपान में आ गया तो वो क्या होती है, उसका मान जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है, जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए 0 के लिए मना कर, क्योंकि अपान में यक्स अकेले, अगर कोई और अंक या कुछ होते तब तो 0 न मना करता, लेकिन अकेले है, अगर यहाँ बटन 0 आ जाता तो पूरा मान क्या हो जाएगा, सवाल ही आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया कि 0 नहीं होगा यक्स का मान, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, चलिए समझिए जाए। तो इसमें हल करना है, उसमें क्या करना था, सरलतम रूप में निकालना है, सरलतम उसमें क्या करना था, सिद्ध करना था, अब उसको सरल करना है। चलिए सरलतम रूप में ले चलते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, अब सोचिए क्या मानेंगे, मानने वाली बात यहाँ बहुत अजीब है ना, मानना पड़ेगा। सोचिए कि अगर यहाँ पर tan मान ले, यक्स को क्या मान ले, tan मान ले, तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर बन जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो ये बात आपको पता होगी, तभी आप मान पाएंगे ना। माना यक्स इक्वल क्या, tan थीटा, क्या मान लिया आपने, यक्स बराबर क्या मान लिया आपने, tan थीटा मान लिया, और यहां से आप निकाल लेंगे इंप्लाइज थीटा इक्वल tan इनवर्स यक्स। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कि tan इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपान tan थीटा। यहां तक क्लियर हुए नहीं क्लियर हुए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताइए हमको कि tan इनवर्स, ये क्या हो गया आपका sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर। इसको क्या रखेंगे आप, sec स्क्वायर रखेंगे, लेकिन स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sec थीटा -1 अपान क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। यहां तक आप आ गए। जब यहां तक आप आ गए तो काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। sec को तोड़ दीजिए 1 अपान cos थीटा, तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं। sec को लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाएगा इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये हो गया 1 माइनस क्या, cos थीटा अपान cos थीटा, अपान में क्या है, sin थीटा अपान cos थीटा है ही, sin थीटा अपान cos थीटा। ये cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, क्या बना गया आपका tan थीटा, ये बना आपका 1 माइनस cos थीटा अपान क्या बन गया आपका sin थीटा। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए, जहां तक पहुंचे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले a/2 रूल, अब फिर हाई स्कूल के वही फार्मूले में चलेंगे, 11th के त्रिकोणमिति के फार्मूलों में चलेंगे हम लोग, कि ये 1 हट जाए कहीं से, ये 1 हट जाए तो काम हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, कि ऐसे फार्मूले में इसका a/2 की रूल के जो फार्मूले हैं उनको ऐसे फार्मूलों में तोड़ देंगे कि 1 हट जाए इसमें से। चलिए ठीक है, 1 प्लस में है, 1 माइनस में आ जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर ये वाला माइनस जो है अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, इस प्रकार से बन जाएगा ये cos थीटा बाई 2। ये बना आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 हटाया, देखिए 1 हट जाएगा आप आराम से। अब देखिए tan थीटा, और यहाँ क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये क्या हो गया, साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हो गया है, इनवर्स लगा हुआ है, यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है, ये बात आपको याद रहे। तो जब ये इनवर्स लगा हुआ है, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई वही चीज इनवर्स में है, वही चीज अंदर, तो ये हट जाएगा।
थीटा बाई 2 और थीटा के मान को वहां से आप रख देंगे, ये वाला मान ले आकर के यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका सरलतम इसका रूप हो जाएगा या आंसर कह लेंगे, यानी इतना तक ये जा सकता है। इसके बाद और आगे तक हल फिलहाल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टेप बाय स्टेप बताने में, लेकिन पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1/√x² माइनस 1। अब x इक्वल कुछ माना जाए तो यहां पर क्या मान लेंगे हम लोग, वही काम पूरा वही काम होना है। माना लेट x इक्वल का सेक थीटा, क्या मानेंगे सेक थीटा, और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। इसको निकाल लेते हैं, बाद में लास्ट टाइम में इसको पुट करना होता है, इसलिए पहले से निकाल कर रख लिया जाता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। tan इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1। अब यहां पर ये देखा जाए तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। और यहां पर चूंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका tan थीटा बन जाएगा। ये इस प्रकार से बन गया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि भाई tan ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा। tan ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा। ये क्या हो गया काट थीटा। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई tan बाहर है तो tan अंदर होना चाहिए, tan बाहर है तो tan अंदर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ काट है, तो जब काट अंदर है जिसे क्या बना लेंगे हम tan बना लेंगे। कैसे बना लेंगे 90 में घुमा के बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा। ये देखिए बना कि नहीं बना। अब भाई अगर ये फिर टूटेगा तो क्या होगा 90 पे बन जाएगा पूरा से। अब ये tan क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटा के मान को जो हमने माना है रख देंगे, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लिया करें। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अगर बेस आपका क्लियर है तो सारे क्वेश्चन ये बहुत इजी टॉपिक है। बस ये है कि आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के लिए नया टॉपिक होता है, बच्चे पिछली क्लास में नहीं पढ़े होते हैं टॉपिक को, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बाकी टॉपिक में कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये बात बता दी उसने। अब यहां पर वही पॉइंट फिर आया कि भाई जब कभी भी इस प्रकार यानी कॉस के साथ में प्लस में या माइनस में 1 लगा हो तो उसे सदैव कास के a/2 रूल में तोड़ देते हैं। कास के a/2 रूल में तोड़ करके उनके क्या करते हैं मान को काट देते हैं। पहले a/2 रूल आपको बता देते हैं हम, a/2 रूल होते क्या है थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि कास 2 थीटा के फार्मूले हुआ करते हैं। 2 थीटा के 3-4 फार्मूले होते हैं, जैसे कि वो पता है कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बन जाता है, एक बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ होगा कोण उसका आधा यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। यहाँ 5 थीटा होगा तो यहाँ 5 θ/2 हो जाएगा, यानी जो होगा उसी का आधा होना है। ये नहीं है कि क्या बताएं कि यहाँ भाई कटने लायक वैल्यू ही हो, पूर्ण मान ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रहेगा बटे में 2 लग जाएगा, कटने लायक कट जाएगा, नहीं पूरा रखेगा।
इस प्रकार से बन जाएगा। अब 1 आपका गायब करना है, यानी इसमें 1 हट जाए तो हमें पूर्ण वैल्यू मिल जाएगी। अब जब पूर्ण वैल्यू मिल जाएगी तब क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1 हटाने का प्रयास करते हैं। तो tan इनवर्स रूट ले लीजिए। चलिए, तो 1 माइनस पे 1 ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए यहाँ 1 माइनस होता है, लेकिन ये माइनस के प्लस ये वाला फार्मूला लगा है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला लग जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट। देखिए अगली लाइन आप लोग बढ़ा लेंगे, इसके बाद इसमें तो साइन स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो गया साइन एक्स बाई 2। ये क्या बन जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 cos एक्स बाई 2। अब ये स्क्वायर अभी लगा हुआ है, अभी ये 2 कटा, स्क्वायर हट गया रूट से। अब स्क्वायर रूट से हट गया, साइन बटा कास क्या हो गया, tan एक्स बाई 2 हो गया। अब tan से tan क्या हो गया, tan से tan क्या हो गया, अपने आप में कैंसिल हो गया। जब tan से tan कैंसिल हो गया तो एक्स बाई 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कितने नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, ये आपका अब क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन जिस तरीके के लिए बना हुआ है, राइटर ने जो जिस तरीके के लिए बनाया है, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट छोटा हो जाएगा। लेकिन अदर रूल से अगर आप लगाने, यानी उस रूल को आप नहीं पकड़ पाए कि जिस रूल के लिए बनाया गया है, तब आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला काम तो ये करते हैं, भाई ये tan में है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि tan बन जाए, जो बाहर है वो क्या बन जाए, अंदर बन जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। tan इनवर्स cos से इसमें भी भाग दे देते हैं, cos से आंसर दोनों में भाग दे देते हैं। तो cos x अपान cos x, ये क्या हो जाएगा sin x अपान cos x। यहां भी कर देते हैं, तो cos x अपान cos x, यहां क्या हो जाएगा sin x अपान cos x। तो यहां पर ये देखा जाए कि tan इनवर्स, यहां पर cos cos कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ये tan बन गया, tan x अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x। यानी जब इस प्रकार का रहेगा तो सदैव इस प्रकार का बनेगा, और जब इस प्रकार का बनेगा तो ये याद रखे कि tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। चूंकि tan a प्लस बी यानी ऊपर प्लस है तो प्लस वाला, अब माइनस है तो माइनस का फार्मूला, तो माइनस है इसका मतलब माइनस वाला बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, tan पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, और ये आपका 1 पड़ा रहने देंगे, यहाँ tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और साथ में क्या है tan x रहेगा। अब ये देखा जाए तो tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, यानी इस प्रकार से आपने क्या पाया कि tan a माइनस बी का ये फार्मूला बन गया। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला आपके पास ये रेडी है। अब ये tan से tan क्या हो जाएगा आपका, tan से tan क्या हो जाएगा बच्चों, डिलीट हो जाएगा, ये क्या हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका हल हो गया, यानी यही आंसर हो गया आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार से हल हुआ करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग नोट करिएगा, आराम से री करके रोक करके वीडियो खूब अच्छे समझिएगा, खूब अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan, ये 9 नंबर हो गया, tan इनवर्स है एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक बात आप लोगों को बिल्कुल बहुत कायदे से याद रखनी होगी। वो चीज क्या है कि जब कभी ए के रूप में दिया रहे तो जो मान आप मानेंगे उस मान को भी ए लगा करके मानेंगे, ताकि यहां पर जो आए ए कॉमन होके बाहर हो जाए। ए यहां पर एक अचर राशि का कार्य कर रहा है। क्या अचर राशि का कार्य कर रहा है? तो अचर राशि बाहर चली जाए, रूट के अंदर अचर राशि रहेगी, साइन कॉस टेन कॉट का कैलकुलेशन हो जाएगा, अचर राशि का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे ए है जो मानेंगे उसे ए लगा करके मानेंगे। तो क्या करते हैं, माना यानी लेट यक्स इक्वल, क्या मानते हैं इसको, यक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा। साइन थीटा नहीं मानेंगे, ए साइन थीटा। क्या मान लेंगे, ए साइन थीटा। जो यहाँ डी होता तो हम डी साइन थीटा मानते। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें तो थीटा बराबर यक्स बाई यानी कि साइन इनवर्स यक्स बाई ए, इस प्रकार से ये बन जाएगा। फिलहाल इसको हम बाद के लिए किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो रखने के लिए मान। चलिए पुट करते हैं। तो tan इनवर्स यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए साइन थीटा। क्या रख रहे हैं भैया, ए साइन थीटा। अब करते हैं क्या है हम लोग कि इसको ए स्क्वायर तो था ही, और यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान, यहां से ए कॉमन हो जाएगा, ए रूट के बाहर आ जाएगा। इसके बाद बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये रूट के अंदर है, यहां पर जब ए रूट के अंदर है तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया ना, इसको ऐसे बना लेंगे। तो tan इनवर्स यहां पर देखिए आप, ये साइन थीटा तो ऑलरेडी है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, लेकिन चूंकि रूट लगा है इसलिए क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यहां पर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये बन गया। अब tan से tan क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक का इनवर्स है एक का नहीं, तो थीटा हो गया। और थीटा का मान हमने निकाल रखा है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लगाया करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 9 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 बच रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।